हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम अटॉर्नी जनरल भारत का महान्यायवादी और एडवोकेट जनरल राज्य का महाधिवक्ता इन दो पदों के बीच में मुख्य अंतर जानेंगे। ये दोनों पद लगभग एक जैसे ही हैं, बस एक भारत सरकार के लिए है और एक राज्य सरकार के लिए है। तो पहले हम शुरू करते हैं अटॉर्नी जनरल से, साथ के साथ हम दोनों के बीच अंतर देखते जाएंगे। अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 के तहत इस पद की नियुक्ति होती है। वहीं दूसरी ओर एडवोकेट जनरल यानी राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति आर्टिकल 165 के तहत होती है। बेसिकली जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे केंद्र के जो आर्टिकल्स होते हैं उसमें जब हम 99 जोड़ देते हैं तो राज्य के आर्टिकल्स निकल आते हैं। एक बेसिक सी ट्रिक्स है, सब में काम नहीं करती पर कुछ आर्टिकल्स में बहुत अच्छे से काम करती है। उसमें से आर्टिकल ये है आपका। आइए हम मूल बातों पे आते हैं। तो अटॉर्नी जनरल जो होता है भारत का महान्यायवादी, ये केंद्र का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और ठीक इसी तरीके से एडवोकेट जनरल राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। नियुक्ति की बात की जाए तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वहीं दूसरी ओर एडवोकेट जनरल यानी राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति गवर्नर के द्वारा की जाती है। दोनों की योग्यता की अगर हम बात करें तो भारत के महान्यायवादी की योग्यता भारत के सबसे बड़े न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता के बराबर होनी चाहिए। वहीं एडवोकेट जनरल की योग्यता राज्य के सबसे बड़े न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के जज के बनने की योग्यता के बराबर होनी चाहिए। कार्य की बात करें तो दोनों का मूल कार्य विधिक सलाह देना और प्रतिनिधित्व करना होता है। जैसा कि हम अटॉर्नी जनरल केस में देख सकते हैं कि इसका मुख्य कार्य है केंद्र को विधिक सलाह देना और उसको रिप्रेजेंट करना सुप्रीम कोर्ट में, उसका प्रतिनिधित्व करना उच्चतम न्यायालय में। वहीं एडवोकेट जनरल यानी राज्य के महाधिवक्ता का कार्य राज्य को विधिक सलाह देना होता है और उसका प्रतिनिधित्व करना होता है उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में। अगर विधानमंडल में स्थिति का हम अंतर स्पष्ट करें यहाँ पे, तो भारत के महान्यायवादी को आर्टिकल 88 के तहत संसद में बोलने का अधिकार है पर वोट देने का अधिकार नहीं है। वहीं दूसरी ओर एडवोकेट जनरल को भी राज्य विधानमंडल में या विधानसभा में बोलने का अधिकार है परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। इन दोनों पदों की खास बात यह है कि दोनों पदों का कोई कार्यकाल फिक्स नहीं होता। ये दोनों अपने अपने आधार पर अलग हैं। जैसे कि आप देखें, राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक भारत का महान्यायवादी अपने पद पर रह सकता है। कई किताबों पे ऐसा लिखा रहता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। वहीं दूसरी ओर हम देखें, एडवोकेट जनरल अपने पद पर तब तक रह सकता है जब तक राज्यपाल चाहे कि वो उस पद पर रहे, या फिर कई जगह लिखा रहता है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक। इन वीडियोस के माध्यम से मेरा मूल उद्देश्य है जो कठिन चीज़ें हैं उन्हें मैं आसान भाषा में समझा सकूं